नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद 9165823800। ठंड का मौसम आ गया है और हम सब जानते हैं कि हम बहुत पोल्यूटेड जगह पर पोल्यूटेड ऑक्सीजन, पोल्यूटेड सब कुछ हम जो खा रहे हैं वो भी पोल्यूशन, सांस ले रहे हैं वो भी पोल्यूशन। उसी का एक इफ़ेक्ट हम तगड़ा इफ़ेक्ट कोरोना में देख चुके हैं। और जिन जिन को कोरोना हो चुका है, जिनको फेफड़ों की समस्या थी या हुई थी या दवा खा चुके हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए ठंड में, क्योंकि इस साल जैसा आप सब जानते हैं, वीडियो चैनलों पे भी बहुत आ रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो कम से कम 40-50 साल, 50 साल के, 60 साल के ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत संभल के रहें। और जिनको फेफड़ों की समस्या, सांस लेने में समस्या, तो खासकर आजकल सभी को होने लगी है, क्योंकि हम दिन भर लेट सूंघते हैं। और ठंड के दिनों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम पैदल चलते फिरते ज़्यादा है नहीं और पानी भी कम पीते हैं, इसलिए हमारा खून भी गाढ़ा हो जाता है। इसलिए भी सांस की समस्या और हृदय रोग की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उस सब को दूर करने के लिए हमने ये एक चूर्ण बनाया है, जो दमा का चूर्ण हम सबको देते हैं। इस बार हमने इसको थोड़ा तेज़ बना दिया है, क्योंकि 40 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको इफ़ेक्ट अच्छा करे। इसमें 2 चीज़ दी जाती है। एक तो ये अमृतगव्य, जो बच्चों के लिए, 10 साल तक के बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए जिनको कम समस्या है लंग्स की, तो ये अमृतगव्य की 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को कुनकुने में पानी में डाल के पी लें, तो आपका पूरा लंग्स और आपका पूरा वायु नली साफ़ हो जाती, कब बाहर निकल जाता है। इसके बारे में विस्तृत वीडियो में बना चुका हूँ। ये बहुत ही अमृत चीज़ है। इसमें 11 चीज़ें ये अमृत तुल्य ही है। और ये पेट के रोग को भी ठीक करता है, किडनी का इन्फेक्शन भी ठीक करता है, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसमें ये चीज़ें इतनी डलती है मित्रों। वर्कीय हड़ताल ये पकी हुई है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए, वर्कीय हड़ताल बढ़िया, ये ऐसी पकना चाहिए, ये खाने के काम की है ना। और ये है सिंगरफ, ये लहसुन में पकी हुई है। तो जैसा आप जानते हैं कि लहसुन दमा रोग के लिए बढ़िया काम करता है, तो हमने इसको लहसुन बेल में पकाया है। लोहा गल ये गर्म होता है, ये पूरे कफ को, आपके लंग्स के अंदर जितने भी फेफड़े में कफ है, इसको निकाल के बाहर फेंक देता है। अपमार्ग क्षार ये पूरे खून को शुद्ध करता है और लंग्स को, आपके हृदय को, किडनी को बहुत ताकत देता है। ये क्षार ये बना हुआ है, ये पारद कर्म में भी बहुत काम आता है। ये दम बेल है, जो थोड़ी गर्म होती है, तो दमा वालों को गर्म दवाई देना पड़ती, ताकि खून की चाल बढ़ जाए और उनके फेफड़े में जितना भी बलगम जमा हुआ है वो सब निकल जाए और रक्त भी शुद्ध हो जाए। बीजा सार, बीजा एक पेड़ होता है, उसका सार जो पेड़ के बीच की होती है, ये लाल दिख रही है आपको, ये बीजा सार दमा के लिए अचूक औषधि है, अचूक। लाल भारंगी, लाल भारंगी भी बहुत बढ़िया चीज़ है। लाल भारंगी गर्म होती है, ये दमा रोग, फेफड़े रोग के लिए बहुत अचूक औषधि है। अड़ूसा, अड़ूसा आप जानते ही हैं, अड़ूसा से अच्छा कोई चीज़ होती नहीं है दमा के लिए, है ना। इधर एक चीज़ मैं भूल गया, दमबेल, जो दमबेल मैंने आपको दिखाई, ये दमबेल का एक छोटा सा वीडियो भी डाला है मैंने। दमबेल भी लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है। फिर ये पिया बांसा, पीला अड़ूसा है, ये थोड़ा गर्म होता है, फेफड़े के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फिर ये सेहुण एक पेड़ होता है कांटेदार, उसमें दूध निकलता है, उसमें छेद करके ये सुहागा पकाया हुआ है, तो ये भी फेफड़े के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिटकरी, ये लाल फिटकरी, ये भी सेहुण में डाल के, इसको सेहुण को एक भबूदर, जो कंडे की भबूदर है, उसमें पका लेते हैं, फिर उसको फाड़ के निकाल लेते हैं। तो ऐसी ये 11 औषधि से दिव्य चूर्ण बना है मित्रों। ये कैसे भी प्रकार का, किसी भी 8 प्रकार का दमा होता है, किसी भी प्रकार का दमा हो, सांस लेने में तकलीफ आ रही हो, लोग बैठे रहते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं। जैसे ही सोते हैं तो लंग्स के ऊपर लंग्स बैठ जाता है और फिर उनकी नींद उचट जाती और बहुत तेज़ खांसी आती है। ये अद्वितीय चीज़ पाउडर है, जो हमसे मंगा लें और
इसका प्रयोग करें तो आपकी ठंड आराम से निकल जाएगी और दमा जड़ से ठीक हो जाएगा। 2-3 महीने उम्र के हिसाब से कितने समय से दमा है, इस सब को रोक के देख के हम देते हैं। और ये एक अमृत गब्ब की शीशी, ये दोनों चीज़ें अचूक हैं मित्रों, और आपको जीवनदायिनी है। नहीं तो फिर आप अस्पताल के चक्कर लगाएंगे। और एलोपैथ में दमा की 55 करोड़ लोग दमा से पीड़ित हैं पूरी दुनिया में, और आज तक उसकी कोई दवाई बनी ही नहीं है। पर आयुर्वेद में हर चीज़ की दवा है, आयुर्वेद में हर चीज़ की दवा है। तो इतनी 11 चीज़ औषधि डाल के, क्योंकि आजकल एकल औषधि काम करते नहीं, क्योंकि आप वायु भी प्रदूषित ले रहे हो, आपके लंग्स छोटे छोटे, दिल्ली में देखिए इन बच्चों का क्या होगा जो अभी से ही प्रदूषित वायु में जीवन जी रहे हैं। तो आगे जाके, और खा भी आप यूरिया रहे हो, तो आपका जीवन जो है सिमट के फिर रह जाता है। 30-40 साल के बाद आप बीमारी, जब आप सांस ही ठीक से नहीं लोगे तो फिर रक्त में ऑक्सीजन नहीं जाएगी और आपके अंग मरने लगेंगे। फिर नाना प्रकार के रोग, आपको कैंसर और दमा और वात और शुगर। श्वास अगर आपकी सही नहीं है, श्वास तंत्र आपका अगर सही नहीं है, तो फिर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप भली भांति जानते हो, ये मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर सांस के साथ एक बार आप जीते हो, और हर सांस जब बाहर छोड़ते हो तो आपकी शरीर मृत हो जाता है। तो ये मित्रों, दमा का चूर्ण मंगा लीजिए, और इसको अगर आपने ज़्यादा लंबा समय से दमा है तो 3 महीने अगर आपने इसको प्रयोग कर लिया तो जड़ से दमा ठीक हो जाता है। लोग गलत बोलते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। हमने हज़ारों पेशेंट ठीक कर दिए दमा के सिर्फ इससे, और कोरोना काल में भी हमने बहुत सारे लोगों को ये दिया और बड़ा उनको आशातीत लाभ हुआ। केवल सिंगरप और वर्किया से ही हमने बहुत सारे लोगों का इलाज किया। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जिस किसी को चाहिए तो यहाँ मैंने व्हाट्सएप पे अपना नंबर दे दिया है। सब लोग मेरे को, पूरे भारत में लोग जानते हैं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस चैनल को, वीडियो को सब तक पहुँचाइए, ताकि बेचारे जो दमा से जो पीड़ित लोग हैं, उनकी तकलीफ़ दमा वाला ही जानता है और कोई नहीं जानता, तो उनका भला हो जाएगा। यही मेरा एक मंतव्य है कहने का। मेहनत इसमें लगती है, पर मैं जानता हूँ इसलिए बनाता हूँ, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पर दमा में क्या तकलीफ़ होती है मैं अच्छे से जानता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।